नमस्कार। गिरफ्तार के बाद सैफ अली खान के हमलावर और बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अवैध तरीके से भारत आने की बात कही है। यह भी सामने आ रहा है कि शरीफुल इस्लाम ने गुनाह कबूल कर लिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार शरीफुल इस्लाम को भारत में सजा मिलने से बचा सकती है? आइए, अब मोहम्मद शरीफुल के पिता मोहम्मद राहुल अमीन ने कहा है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश की सरकार शरीफुल इस्लाम को भारत में सजा मिलने से बचा सकती है क्या? कि लोकतांत्रिक देश के भारत का कानून यहाँ पर किसी पर एक समान रूप से लागू होता है कि नहीं, भले ही वो विदेशी हो या ना हो। हालांकि कुछ मामलों में विदेशियों को छूट जरूर मिलती है। सैफ अली खान पर हमले का जहां तक मामला है तो इसमें बांग्लादेशी नागरिक आरोपित शरीफुल इस्लाम पर भारतीय कानून ही लागू होगा। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की होगी। यह भी सामने आया है कि शरीफुल इस्लाम भारत की सीमा में अवैध रूप में दाखिल हुआ है। इस मामले में भी उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जहां तक बात बांग्लादेशी नागरिक को बांग्लादेश की सरकार द्वारा बचाने की बात है, तो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार की संधि है। आमतौर पर अलग अलग देशों के बीच एक दूसरे के देश में अपराध करने वाले और भागकर दूसरे देश में जाकर छिपने वाले अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए संधि होती है। भारत ने भी ऐसे कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि कर रखी है। इन देशों में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। इसके तहत अपने यह अपराध कर फरार हुए अपराधियों को दोनों देश एक दूसरे को सौंपने के लिए सहमति जताते हैं। इसके बाद उनका प्रत्यर्पण होता है। लेकिन सैफ पर हमले का मामला और भारत में अवैध रूप से घुसने का मामला अलग है। शरीफुल इस्लाम ने भारत में अपराध किया है और भारतीय कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर वो बांग्लादेश में अपराध कर भागकर भारत आया होता तो बांग्लादेश की सरकार का प्रत्यर्पण का दावा मजबूत होता। सैफ पर हमले के मामले में बांग्लादेश अगर शरीफुल इस्लाम के प्रत्यर्पण की मांग करता भी है तो भारत नकार सकता है। यह पूरी तरह से भारत पर निर्भर होगा कि वो